गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डार्क हॉर्स द विजन चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक मोटिवेशनल वीडियो हमने अपने चैनल पर दो पहले से अपलोड किए हैं। एक कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और एक और है जो आपने शायद सुनी होगी या देखी होगी। आज इसी का हम एक थर्ड पार्ट लेकर आ रहे हैं। उसमें क्या है कि मतलब ये सब उन स्टूडेंट की लाइफ से आधारित है जो कहीं ना कहीं असफल होते रहे हैं और असफलताओं से सीख के उन्होंने कुछ बड़ा किया है। तो उसी के ऊपर मुझे बशीर भद्र का पहले एक शेर याद आ रहा है कि हम भी दरिया हैं हमें भी अपना हुनर मालूम है, कि हम भी दरिया हैं हमें भी अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा इतना बोल रहा है, उसी के प्रति मतलब एक बशीर भद्र का एक और शेर मुझे याद आ रहा है। ये फूल कोई मुझे विरासत में मिले हैं, ये फूल कोई मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो आइए मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करता हूँ एक कहानी अपनी। ये कहानी एक्चुअल में मेरे जीवन से जुड़ी हुई है और ये लगभग 2008 की बात है। तब मैं JS इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ता था हम लोगों में, ठीक है। और एक साधारण सा इंसान था, बहुत ही, अभी भी साधारण ही हूँ, और साइकिल से पढ़ने जाता था। मतलब उस अंदाज में पढ़ने जाता था और इतनी स्पीड में साइकिल चलाता था जैसा कि आप सभी लोग स्टंट मारते होंगे, ये सब करते होंगे, रोड पे चलते इधर इधर करके साइकिल चलाते होंगे। तो एक बार की मुझे याद है कि मैंने एक साइकिल चलाते हुए पीछे से मोटरसाइकिल वाले में टक्कर मार दी, ठीक है। अभी धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे मैं उस गांव के परिवेश से था, शहर में पढ़ने जाने लगा, ठीक है। तो धीरे धीरे मुझे वहाँ की कुछ भी लैंग्वेज मतलब शहर के स्टूडेंट के साथ, टीचरों के साथ मेल जोल जुटाने में बड़ा टाइम लगा। मतलब टीचरों की जो लैंग्वेज थी वो समझ नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ ग्रामीण परिवेश में पढ़ा था, फिर सीधा शहर में चला गया। तो उससे क्या हुआ, मतलब मैं वहाँ जाकर मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं पढ़ाई में थोड़ा पीछे आ रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे ही मतलब मैंने PCM ग्रुप लिया था 10+2 में। तो वहाँ पे एक सर थे, चावला सर आए हुए थे, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो एक दिन रिएक्शन की ये चल रही थी क्लास, जो रासायनिक अभिक्रियाओं की होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्लास में जो है मतलब वो कोई रिएक्शन पढ़ा रहे थे और मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था, क्लास में सबसे पीछे बैठा हुआ था। तो मतलब मेरा ध्यान एक्चुअल में उस टाइम कहीं हो रहा था। जब कहीं हो रहा था तो चावला सर ने बड़े अच्छे से समझा रहे थे, पूरे डूब के उसमें मतलब, और लेकिन मेरा ध्यान कहीं हो रहा था। अचानक से उन्होंने मुझे देख लिया। देखने के बाद क्या हुआ, मतलब उन्होंने मुझे खड़ा किया। उसके बाद मतलब होना क्या था, मतलब एक पनिशमेंट के तौर पर उन्होंने मुझसे पूछा पहले तो कि हाँ बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था और तुम्हारा ध्यान कहाँ था। तो मैं एकदम कुछ किसी भी सवाल का जवाब उनके नहीं दे पाया। फिर मतलब उन्होंने और क्वेश्चन किए कि कल आए थे क्लास में। मैं बोला सर कल हाँ आया था। तो वो बोलने लगे कल की वो सुना दो। लेकिन केमिस्ट्री मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी, उस तरीके से केमिस्ट्री पल्ले नहीं पड़ती थी। अब उन्होंने पूछा कि केमिस्ट्री समझ में आती है, तो मेरे मुंह से क्या था कि एक्चुअल में निकल गया कि केमिस्ट्री तो सर समझ में ही नहीं आती है। तो उन्होंने क्या था मतलब उस चीज़ को बड़ा सीरियसली ले लिया और मैंने उसको लाइटली ले लिया, बड़े हल्के में लिया। अब हुआ क्या, वे डेली जैसे ही सर आए, जैसे ही अभिवादन के रूप में सब बच्चे खड़े होते थे, तो वे सर पूछते थे मुझसे, मतलब क्लास से पूछते थे पूरी कि वो लड़का कहाँ है जिसको केमिस्ट्री समझ नहीं आती। तो मुझे बड़ी मतलब उस टाइम बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि देखो सबको आती है और मुझे नहीं आती है। और धीरे धीरे क्या है, मैं उसको इतना सीरियसली लेता गया कि मेरा जहन में ये चीज़ बैठ गई कि अगर हिम्मत है तो केमिस्ट्री पढ़ा के दिखाओ। मतलब उस वे में मैं चला गया, जो कि एक तरीके से गलत डिसीजन था। जबकि अगर मैं चाहता तो वहाँ बड़े अच्छे से उसको कवर कर सकता था। नहीं आ रही रासायनिक अभिक्रिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने वहाँ से उस चीज़ को पूरी केमिस्ट्री के ऊपर डाल दिया कि केमिस्ट्री ही समझ में नहीं आती। और धीरे धीरे क्या, मैंने केमिस्ट्री को पढ़ना ही छोड़ दिया और बाकी सब्जेक्ट में ठीक ठाक था। मतलब कि जाते जाते जब बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए धीरे धीरे, तो मेरा आलम ये था, मेरा हाल ये था कि मैं 33% भी लाने के लायक नहीं बचा था। और मुझे डर था पक्का कि जो होना है वो मेरे मन में पहले से ही था। धीरे धीरे वो समय भी आ गया कि मतलब केमिस्ट्री का पेपर हुआ बोर्ड का 12th में। और फिर उसके बाद पता ही आपको, सभी ने पूछा आने के बाद कि कैसा हुआ पेपर। मैंने बताया सभी को कि मेरा तो बहुत अच्छा हुआ, जबकि अंदर से तो मुझे पता था कि बेटा अखिलेश अच्छा तो नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे एक मन में डर तो था। अब 25 जून के आसपास फिर रिजल्ट आया लगभग, तो मुझे पता था उस दिन मैं रिजल्ट देखने के लिए कैलसा गया। कैलसा मतलब हमारे यहाँ से पास है, मेरे होम टाउन के।
गया वहाँ पे और मैंने देखा रिजल्ट स्क्रीन पे आया हुआ था, आई फेल। केमिस्ट्री में मात्र मुझे 3 नंबर मिले थे, 3 नंबर मुझे मिले थे और मैं फेल हो चुका था बुरी तरह। अब मैं देखो उस टाइम साइकिल से ही देखने गया था और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो साइकिल लेकर वापस अपने घर तक आ जाऊँ। क्यों? क्योंकि घर वालों को क्या मुंह दिखाऊँ, मतलब ये एक वो थी कि मतलब सोच थी कि समाज दुनिया क्या कहेगी, मतलब मैं फेल हो गया। उस तरीके से मैं आया वापस आया तो मैंने क्या किया था स्टूडेंट, मैं आपको रियली बता रहा हूँ। एक पड़ोस के खेत में मैं जो उस टाइम की प्रिंट निकाली हुई मार्कशीट थी मेरी फेल की, एक गड्ढा खोद के मैं उसको वहाँ डाल आया था, ताकि मतलब कोई प्रूफ ना रहे कि मैं फेल हूँ या पास हूँ। और घर आने के बाद घर वालों ने पूछा पास हैं, मैंने ना ऐसे किया ना ऐसे किया, मतलब ऐसे करके कुछ भी एक तरीके से कोई रिएक्ट नहीं किया और उठाया फावड़ा अपने खेत पे से और ईख खोदने चला गया। लेकिन मन में तो एक ही चीज़ थी कि फेल तो हो गया बेटा, 1 साल बर्बाद हो गया। और कहीं ना कहीं ये भी चल रहा था कि अगर उस टाइम चावला सर की बात मान लेते तो शायद मेहनत करते तो पास हो जाते। अब मैं उस दिन दोपहरी में 2 बजे समथिंग 2 से और जो 2:30-3 का टाइम होता है वहाँ ईख खोद रहा हूँ आराम से, और मेरे घर वालों को ये पता है कि भैया मैं पास हो चुका हूँ, मतलब सब खुशी मना रहे हैं। तो वहाँ से एक तो बंदा कोई निकल के आ रहा था, मुझसे पूछता था कि अगले रिजल्ट का क्या हुआ, तो मैं कुछ नहीं बोल पाता था एक तरीके से, और अंदर अंदर पूरी तरह टूट चुका था। और शाम को मैं जैसे मतलब 5-6 बजे के आसपास घर आया तो मैंने क्या देखता हूँ कि हमारे घर में मतलब मेरे पास होने के लड्डू हुए। बड़ा दुख हुआ मतलब देख के एक तरीके से। फिर एक बार को हल्की हंसी भी आई कि मतलब पास होने के तो सभी के बटते हैं, आज लोग हमारे फेल होने के भी दुख आ रहे हैं। फिर शर्मिंदगी हुई तो मैं रोने लगा एकदम, मतलब रोने लगा। तो हमारे अंकल जी वे आए तो उन्होंने एक मतलब प्रेशर टाइप से मतलब सभी के ऊपर ऐसा माहौल बना दिया घर में कि मतलब जो लड्डू बट रहे थे वो तो बटने बंद ही हो गए एक तरीके से, हो ही जाने थे, क्योंकि मुझे मेरा रोना देख के घर वालों ने ये कर दिया। और अंकल जी ने कमेंट्स किया कि आज रात इसको ध्यान रखना, कहीं ये ना ऐसा ना हो कि सुसाइड कर ले। जैसे बहुत सारी मूवियों में दिखाया गया है कि मतलब कुछ बंदे जैसे मान लो एक मूवी है छिछोरे, उसके अंदर वो IITian होता, पहली बार टेस्ट देता, उसमें फेल हो जाता तो वो सुसाइड कर लेता। उनके जहन में कहाँ से बैठी हुई बात है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास ही कैलसा के आसपास रेलवे लाइन भी गुजर रही है वहाँ से, तो हर किसी को डरता है कि ये उधर ना जाए, ठीक है उधर नहीं जाए। लेकिन मेरे जहन में एक चीज़ तो बैठ गई थी कि बेटा फेल होकर इतना टूटे हैं, लेकिन इतना भी नहीं टूटे हैं कि सुसाइड करने लग जाए मतलब। तो देखा वहाँ पे उस दिन मतलब बड़ी मुश्किल से गुजरी वो मेरी रात, मतलब गुजरी। अगले दिन मैंने प्रण किया कि अब अच्छे से पढ़ना है। पहले तो कई लोगों ने सजेस्ट किया कि अब तुमसे PCM नहीं हो पाएगा, मतलब पूरी तरीके से सजेस्ट किया क्या, मतलब वार्निंग ही दे डाली कई लोगों ने कि PCM तुम्हारे बस की नहीं है बिल्कुल भी करना। क्योंकि PCM में ऐसा होता है, एक नियर के अंकल थे, बोले अब के बेटा केमिस्ट्री में फेल हुए हो, अब तो फिजिक्स में हो जाओगे, अगले साल फिजिक्स में फेल होगे, फिर मैथ में हो जाओगे, मतलब तुम्हारे बस की नहीं है। अपने जहन में एक चीज़ बैठ गई कि अब PCM से ही करना है, इंटर चाहे कुछ भी हो जाए। और मतलब हमने फिर अगले साल के लिए तैयारी शुरू कर दी, स्टार्ट की। मतलब आप यकीन मानना स्टूडेंट कि अगला 1 साल तो मेरा बेकार हुआ था, लेकिन वो मुझे इतनी सीख दे के गया कि अगले साल मैं उस JS हिंदू इंटर कॉलेज का 2009 में पूरे स्कूल का टॉपर था, ठीक है। इतने नंबर मैंने उसमें गेन कर लिए थे। और जिस केमिस्ट्री में मैं फेल हुआ था उसमें मेरे 74 नंबर थे अगले साल। तो मतलब मेरा जो संदेश है मेरे लिए ये है कि अगर तुम कहीं असफल हो जाते हो ना तो उसको घबराओ मत, मतलब दुनिया क्या कहेगी इसके ऊपर मत जाओ बिल्कुल भी, तुम दुगनी उससे मेहनत करो। उसके लिए मैंने एक वीडियो फिर डाली है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उस तरीके से मतलब तुम उससे सीखो कुछ। और अगर तुम्हें किसी और टॉपिक पे मतलब वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना के दूंगा। जैसे कि एक लड़की से आज मतलब मेरी बात हो रही थी, वो बोल रही थी कि मैं अपनी लाइफ से परेशान हो चुकी हूँ। तो मतलब लाइफ से परेशान नहीं होना, हर जीवन में हर समस्या का हल है। पहले समस्या ढूंढो, फिर उसका हल कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। और ये मेरे लाइफ के ऊपर मतलब मेरे ऊपर गुजरी हुई कहानी है, इसलिए मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।